नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली में चुनाव सिर पर है, लिहाजा केंद्र और केजरीवाल सरकार में खींचतान जारी है कि आखिरकार अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करा कौन रहा है और कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। हर दिन नए बयान आते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ कहते हैं और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी कुछ और ही कहते हैं। यदि पुरी की माने तो दिल्ली सरकार की तरफ से इनके नियमितीकरण के लिए कोई प्रस्ताव गया ही नहीं था। वो तो दिल्ली सरकार ने सिर्फ सर्वे का प्रस्ताव दिया था और अब केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल के नेतृत्व में एक कमेटी गठित करके सब कुछ कंप्लीट कर लिया है और 1 महीने के अंदर कैबिनेट में इस प्रस्ताव को पारित करा के नियमितीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। केजरीवाल सरकार कह रही है, खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल कह रहे हैं कि बात ये नहीं है, दिल्ली सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, केंद्र सरकार ठीक बात नहीं कर रही है। खैर, ये चुनाव है, चुनाव में से श्रेय लेने के लिए ये सब होता रहेगा, लेकिन पते की बात ये है कि आखिरकार कौन कौन सी कॉलोनियाँ नियमित होंगी और कौन नहीं हो पाएगी। चूँकि जनवरी 2015 की डेडलाइन ली गई है, उसमें जो है 1797 कॉलोनियों के नियमितीकरण की बात है, 1797 और बहुत सारी कॉलोनियाँ इसमें कवर हो रही है। वो सरकारी ज़मीन पे बसी हुई है और निजी ज़मीन पे बसी हुई है। दरअसल इसके पीछे जो पेच है वो ये पेच है कि कौन किस तरह की लैंड पे बसी है, एक बात। दूसरी बात कि उनमें कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, नाली, खड़ंजा, सड़क वगैरह वगैरह का डेवलपमेंट किया जा सकता है। पार्क की जगह है, पार्किंग की जगह है, नाली की जगह है या नहीं है तो फिर वहाँ पे डेवलपमेंट कैसे होगा। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो 1797 कॉलोनियाँ उनके नियमितीकरण की कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन कौन सी वो कॉलोनियाँ हैं जो नियमित नहीं हो पाएंगी। तो इसमें से 3 बड़ी कॉलोनियाँ हैं जो कि हरगिज नियमित नहीं हो पाएंगी। वो है सैनिक फार्म, महेंद्रू इनक्लेव और अनंत राम डेयरी। और इनके नियमित ना होने का कारण ये है कि ये वन विभाग, यमुना खादर और पुरातत्व सर्वेक्षण की ज़मीन पे बसी हुई है। यानी कि देखने वाली बात यह है कि जो भी कॉलोनी है वो किसकी लैंड है। निजी है, कोई दिक्कत नहीं, सरकारी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या वो ऐसे डिपार्टमेंट की है, वन विभाग की है, पुरातत्व की है, जिस पे नियमितीकरण हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए अलग से नियम कानून बने हुए हैं जो कि ऐसे किसी भी कंस्ट्रक्शन की मनाही करते हैं। तो ये तीनों बड़ी कॉलोनियां हमेशा से चर्चे में रही हैं, डिस्प्यूट में रही हैं। वजह यह है कि यहाँ पे दिल्ली के बड़े लोग रहते हैं, पॉश इलाका है और इन तीनों का नाम नियमित होने वाली कॉलोनियों की सूची में नहीं है। तो उनके पेशानी पे बल हो सकता है कि बाकी पूरी दिल्ली की कच्ची कॉलोनियाँ नियमित हो जाएंगी, लेकिन ये कॉलोनियाँ नहीं हो पाएंगी। अभी आगे देखते हैं, अभी बात यहीं पे ख़त्म नहीं होने वाली है कि इनके रेगुलराइज करने के लिए अभी और कौन कौन से रास्ते में पेच आते हैं। ये बात अलग है कि केंद्र सरकार कुछ कह रही है, अरविंद केजरीवाल सरकार कुछ कह रही है कि नहीं हम करा लेंगे, हम डेवलप भी करा लेंगे, सारी बातें हो रही है। लेकिन ये बातें पिछले 2 दशक से सुनी जा रही है। जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री हुआ करती थी तब भी इसके लिए प्रयास हुआ था। रजिस्ट्री होना और बात है और उनका नियमित होना और बात है। देखते हैं, इस खबर पर हम नज़र बनाए हुए हैं। चूँकि दिल्ली के लोगों से जुड़ा हुआ यह मसला है, इसमें 60 लाख लोगों को फ़ायदा होना है, इसलिए जो भी इसमें और अपडेट मिलेगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।